आज पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य कि आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय सतपाल जी ने मुझे यहाँ पे महानगर पालिका चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ का प्रभार दिया है। यहाँ पे अच्छा नतीजा और बस्ती विरार की जनता को जो मूलभूत सुविधा है वो दिलाने का काम करें। आपको पता है कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ ये अभियान लेकर पूरे देश में उतरे हुए हैं। उसी के अंतर्गत हमने बसई विरार में भी बड़े पैमाने पर उसका नियोजन शुरू कर दिया है। हम आपका सहयोग उसमें चाहते हैं कि जो हमारा विचार है राहुल गांधी का और आम जनमानस का जो पूरे देश का, उसको घर घर तक आपके माध्यम से पहुंचे। बसई विरार महानगर पालिका चुनाव आप सब लोगों को पता होगा कि अभी 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 31 जनवरी तक सारे चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके तहत हमें अंदाजा है कि 20 या 15 जनवरी को बसई विरार महानगर पालिका में चुनाव होगा। बसई विरार में बहुत सारी समस्याएं हैं, अड़चने हैं। अभी मैं हाईवे से क्रॉस कर रहा था, इतने खड्डे देखे, यहाँ के लोगों से मेरी रेगुलर मुलाकात बातचीत होती रहती है, अनेक समस्या लोग बताते रहते हैं और वो समस्या ऐसे है कि जो समाधान आसानी से हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। कुछ मोनोपॉली, कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट, कुछ डिक्टेटरशिप, बहुत सारी बात है। अभी भी प्रशासन के लोगों पे जो सिकंजा हुआ है, कई इंक्वायरी कार्य, मतलब जो भी पूरे महाराष्ट्र की अड़चने हैं वो सब बसई विरार में दिखती है। उसको भी हम दूर करने का काम अपने कार्यकाल में करेंगे। ये महानगर पालिका चुनाव बसई विरार को तो स्वच्छ और विकसित करने का हमारा हेतु होगा ही, हरा भरा मेंटेन करने का, टिकाने का। उसका हरा भरा वातावरण बिल्कुल नष्ट नहीं होने पाएगा। लेकिन उसके साथ बसई विरार का जो प्रशासन है, जो जनता से एकदम दूरी पर है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि वो मालिक है और जनता नौकर है। बोलते हैं ना, मतलब कि अगर डंडा लेके खदेड़ रहे, मतलब जैसे मतलब जनता को मतलब कोई परवाह नहीं है जनता को बसई विरार के प्रशासन की किसी कारण से। उसको हम दूर करेंगे। आज आपके बीच में मिलने का ये भाग्य मिला हमको। मैंने अनिल जी को बताया था कि मैं आ रहा हूँ, अपने पत्रकार बंधुओं से भी मुलाकात होगी जिससे कि हम समय समय पे हफ्ते में 1-2 बार आने का मेरा प्रयास होगा, कुछ न कुछ उपक्रम यहाँ पे करेंगे तो उसके आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पे जो बसई विरार महानगर पालिका का चुनाव है, उस चुनाव में अच्छी सफलता अर्जित करने का महाविकास आघाड़ी के तौर पे हमने निश्चित किया है और आगे बढ़ते जाएंगे। अनिल अल्मेड़ा जी हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे अध्यक्ष, वो हमारे नेता रहेंगे। उनके नेतृत्व में बसई विरार का महानगर पालिका का चुनाव महाविकास आघाड़ी के तर्ज पे ही हम लड़ेंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं। हमारे बंधु विकास वर्तक जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। वर्तक फैमिली जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को, मतलब हमेशा मैं कहता हूँ कि बसई विरार के तो निर्माता है लेकिन पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस को जिसने दिशा दिया, ताराबाई भाऊ साहब वर्तक, उनके परिवार के प्रति तो बंधु वर्तक करें जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, हम उनका भी आशीर्वाद देंगे। नेतृत्व अनिल अल्मेड़ा जी करेंगे। प्रश्न हो तो स्वागत है। सर, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस कितनी सीट से लड़ी? वो चर्चा चल रही है। हमारे अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो पूरा समन्वय करके निश्चित करेगी। वो सब इन द प्रोसेस। सर, यहाँ पर जिस तरीके से पहले जब चुनाव हुए 115 सीटें थी, इस बार तो अलग अलग जो है वो बनने वाला है। 3 कहीं पर है, कहीं पर 4 का जो है वो बना रहे हैं, पैनल बना रहे हैं। तो क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स थे वो इसमें ज्वाइंट होने वाले हैं क्या? वो अभी हम नहीं कह सकते, वो अभी जब प्रस्ताव आएगा उस पर विचार होगा। आज की जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी एंड एनसीपी, शरद पवार, ये तो निश्चित हम साथ में है, इसमें कोई लेखा जोखा करने की जरूरत नहीं। अब जो आपका ये जो नया प्रश्न आया है, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। वो मैंने अनिल अल्मेड़ा से बात किया है, वो इस पे निश्चित तौर पे जो भी करना है प्रक्रिया करेंगे। हमारा टारगेट है देश से मोदी को हराने का और हटाने का। उसके लिए हमको कुछ भी समर्पण करना पड़ेगा, हम करेंगे, क्योंकि ये देश के अंदर हिटलरशाही हमको नहीं चाहिए और सेक्युलर वोट्स को हम डिवीजन नहीं होने देंगे। किसी को भी चॉइस ही नहीं देंगे कि सेक्युलर वोट्स, कोई सोचे भी कि सेक्युलर वोट का विभाजन, ये हम सोचने नहीं, क्योंकि जो लोग भटके हुए हैं उनको अगर किनारे पे लाना है तो पहले तो सेक्युलर वोट्स को ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। तो वो जो पीड़ा जो राहुल जी ने बिहार से चालू किया है वो हम बसई विरार में नष्ट नहीं होने देंगे, हम उसको और मजबूत बनाएंगे। सर, आपने जिस तरह से समस्या गिनाई कि रोड पर खड्डे हैं,
इसी तरह से एक्सटॉर्शन है महानगर पालिका। तो इसी तरह से अभी और भी यहाँ पर जो मूल समस्या है यहाँ की, उन पर भी क्या कांग्रेस फोकस करेगी? और यस, पूरी ताकत से 100%, 100% सारे प्रश्नों का समाधान के लिए जो भी कर रहा हूँ करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी आगे बहुत बड़े सारे चीज मैंने आपको बता दिया, कुछ उसमें बाकी मत रखिए। जो भी अड़चने हैं, एनीवेयर, एनी कॉस्ट, एनी टाइप, सबका समाधान हम करेंगे। बसई बिहार की जनता को स्वच्छ प्रशासन देंगे, पूरा न्याय देंगे और पूरी सुविधा देंगे। जो पिछला इलेक्शन हो गया, हाँ। तो बीच में तो हो नहीं पाया, 5 नहीं, साल तो के बाद। रुका हुआ था, तो जो पहले हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई प्रेजेंस था नहीं, तो इस बार आप क्या देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस रहेगा कांग्रेस? आज तो आया हूं, अब देखना चालू कर रहा हूं, और जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन हम आप मिलकर देखेंगे। काँग्रेसमध्ये जी गळती चालू आहे ती पाहता आपल्याकडे उमेदवारांची कशी ताकदवर सेना आहे? हे बघा, काँग्रेस आम जनताची आहे। राहुल गांधी कायम सांगतात की काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खासदार, आमदारांची पार्टी नाही, आम जनताची पार्टी आहे। काँग्रेसने देशाला आजाद केलं, ही काँग्रेसचे मुवमेंट, हे काँग्रेस आंदोलन आहे। तर जे गळती आपण सांगितलं, ठीक आहे, ज्यांना जायचं असेल त्यांनी स्वखुशीने जावा, पण जे आमच्याकडे येतील त्यांना आम्ही स्वागत करून घेतील। पण निवडणूकच्या जे तिकीट प्रक्रिया आहे, प्रोसेस, ते इलेक्शन कमिटी अनिल अडमेलाजी यांच्या नेतृत्वात ते ठरवतील। पण हे पण मी जिथे आमच्याकडे चांगले उमेदवार आहेत, कार्यकर्ता आहेत, त्यांना आम्ही तिकीट देऊ 100%। जिथे खाली आहे तिथे चांगले डॉक्टर, ऍडव्होकेट, प्रतिष्ठित एनजीओ जे कोणी येत असतील तर त्यांच्या पण स्वागत करू। सोपारा और वसई विधानसभा में कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़े, उनको हार का सामना करना। ऐसे में कांग्रेस महानगर पालिका चुनाव, इसके पहले का चुनाव में जो रिजल्ट है, ऐसे में कांग्रेस कहाँ देखते हैं? आप 2015 की बात 2025 में कर रहे हैं। पिछले सुनिए, विधानसभा में यहाँ पे बीजेपी पार्टी जीते, हमारे 68,000 वोटों को कुछ मिला है, जो मैं समझ रहा हूँ। वहां संदीप था, नालसपाड़ा, उनको 20-22 हजार वोट कुछ मिला, जो मेरे समझ में है, कम भी होगा, मुझे पता नहीं। आपको यहाँ की स्थिति मालूम है, ये बिहार जैसे स्थिति आप समझ रहे, पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो वोट जहां पे हमारे कैंडिडेट 40-40 हजार वोट से लोकसभा में, विधानसभा में आ गए थे, वहां पे हम 20-20 हजार से हार गए। पूरी गड़बड़ी हुई है, हम तो उस गड़बड़ी को ठोकने वाले हैं, गड़बड़ी को रोकने के लिए यहाँ मैं आया हूं। क्योंकि जो चुनाव हुए हैं, यहाँ पे दोनों सीट पे भाजपा जीती है, बराबर ना? वहां पे राजन है और यहाँ पे ये लेडी है, स्नेहा दुबे जी है, पंडित की डॉटर। यहाँ पे जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये पूरा मैनेजमेंट है, ये क्या चुनाव जीत सकते हैं? मुझे 1% नहीं लगता, मेरा कोई विश्वास नहीं है कि ये जीत सकते हैं। पूरी मशीनरी को मैनेज किया है। अब राहुल जी ने बिहार में चालू किया है, देश की जनता देख रही। अरे 5 जितना सुबह 7 बजे से 5 बजे वोटिंग नहीं हुआ, उतना 5 बजे के बाद 9 बजे रात तक वोटिंग होती है। ये पब्लिक जागरूक है, समझ रही है। लेकिन आज हिटलर के सामने सब साइलेंट है, न वो डिजिटल हमको डेटा दे रहे हैं कि भाई चलो अगर वो मतदार यादी का भी देवे तो पता चले। अब एक एक घर में 20-20 नाम, एक एक घर में 10 नाम, ये सब मनमानी चल रहा है। अभी यहाँ का भी निकालेंगे। तो ये जीत को आप बिल्कुल मत करिए। इस बार जो होगा चुनाव, इस चुनाव में उसी गड़बड़ी को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ईवीएम मशीन में तो अभी पालिका चुनाव भी ईवीएम मशीन से ही होगा, तो उस पर इस बार हम भिड़ेंगे, इस बार हम और कड़ाई नजर रखेंगे। लास्ट टाइम जो लोगों ने अंदाजा नहीं रखा था, इस बार आम पब्लिक भी इस पे नजर रखेगी कि ये ईवीएम में कैसे गलती इन लोग करते हैं, और शाम को 5 के बाद वोट किसका पड़ता है। अभी तो हमको दे नहीं रहे डेटा कि शाम को 5 के बाद किसका वोट पड़ा। एक एक घर में 8 वोट, 6 वोट, एक आदमी के नाम का, इस बूथ में भी वोट है, बाजू के बूथ में भी वोट है, तो फिर उसको आप हराएंगे क्या? अगर जो 30-40 हजार वोट मैनेज कर लेगा, उसको आप क्या हराएंगे? आप क्या हराएंगे? अभी नाला सोपाला का जैसे अभी आपने विषय लिया, सरिता गुप्ता, हाँ सरिता गुप्ता, हाँ आया ये ना, तो ऐसे कितने आ रहे हैं? तो अभी राहुल जी ने इश्यू लिया, इसके लिए उस पर आप मत जाइए। आप आने वाले समय में जरूर देखिए, जो मत चोरी रुकेगा और कांग्रेस का विजय होगा, क्योंकि वोट लोगों ने कांग्रेस को दिया है।
लेकिन इन्होंने चोरी का मात्रा इतना बढ़ा दिया। एक एक विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000 वोट अगर चोरी होती है, बोगस मैनेजमेंट हो रहा है, व्हाइट मैनेजमेंट, तो उसको आप क्या हराएंगे? कागज पर जीता है, जनता में हारा है। इसके लिए तो हम लोग हैं आपके साथ। 115 सीटें सर वसई विरार महानगर पालिका हाँ, में। मैं फिर से बोलिए क्या बोलते 115 सीटें हैं वसई विरार हाँ। महानगर पालिका में। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? हम आज कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तो मेरा एंट्री हुआ है आपके साथ, दोस्ती आज हुई अपनी। अनिल अल्मेड़ा जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और धीरे धीरे हम जिस दिन उम्मीदवार घोषित करेंगे उस दिन आपको हम बता देंगे कि हम कितना जीत रहे हैं। सवाल ये है, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो यहाँ पे सत्ताधारी पार्टियों को उखाड़ कर फेंक देगी और कांग्रेस यहाँ पे अपनी बहुमत से आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारा गांधीवादी आइडियोलॉजी है। नंबर 1, एक स्वच्छ प्रशासन देने का हमारा इरादा है बहुमत मिलने पर। सेकंड इश्यू, यहाँ पे जो भी समस्या है उसको समाधान करेंगे। जो भी यहाँ पे अराजकता, जो भी अभी मेरे बंधुओं ने, पत्रकार बंधुओं ने प्रश्न में बताया, उसको रोक ठोक फेंकेंगे। ये सारा प्रक्रिया हम जनता तक आपके माध्यम से लेकर जाएंगे और लोगों पे छोड़ेंगे। अगर लोगों को चाहिए तो लोग हमको पसंद करेंगे, और अगर लोगों ने हमको मौका दिया तो हम साबित करके दिखाएंगे। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे कौन आपको से इश्यू, मुद्दे highlight पब्लिक करेंगे इश्यू, आप? पब्लिक इश्यू चाहिए। यहाँ का पब्लिक बात कर रहे हैं। भाई जनता नहीं तो अनिल अल्मेड़ा जी बोलेंगे। मैं यहाँ प्रभारी करके आया हूँ, मैंने से ओवरऑल है ये नहीं, यहाँ आपको पब्लिक इश्यू जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आपको एक अच्छा पब्लिक इश्यू के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। ट्रांसपेरेंट एक मिनट क्या क्या करना है? सर, इलेक्शन आप यहाँ पहले करके आए? आज पहले दिन आया हूँ, First स्टार्ट है मेरा। हाँ, चलो ठीक है, first इसके दिन। बाद देखना कैसे कैसे ठोकता हूँ सबको। बराबर, ये स्टार्ट अभी आप देखना, यही चाहिए जो आप बोल रहे हो ना। इसके बाद आप देखना ना, तो यहाँ आप पे- विषय बताइए, फिर देखो क्या करता हूँ आज। रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं आपका विषय समझ गया। विषय ऐसा है कि आप कि मुझे यहाँ कौन से प्रश्न पे लोगों का समाधान करना है और कौन से प्रश्न लेके हम लड़ेंगे, बराबर है? यही कहना है आपका। अब भी आज मेरा स्टार्ट है। अब हमारे अध्यक्ष जी और अभी ऊपर मीटिंग है, हम जाके बैठ रहे हैं और उसके अंदर जो भी विषय हम चेक करेंगे, प्रभाग वाइज, वार्ड वाइज, गली वाइज क्या क्या विषय है, उस पर कैसे कैसे क्या क्या करना है, तब उस पर धीरे धीरे हम आपके तक आएंगे इश्यू। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न उत्तर करते हुए ना हुए। आज यहाँ पे विषय जो पत्रकार परिषद का रखने का आपका विषय था, मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण ये था कि मैं आपको जानना चाहता था और खुद को बताना चाहता था, परिचय करना चाहता था आपसे, और ये मैसेज देना चाहता था कि ऐसे प्रभारी हम वसई विरार की जनता के बीच में अलग अलग प्रश्न लेकर जाएंगे और उसमें अपना साथ लेंगे। इलेक्शनच्या धर्तीवर नवीन पदाधिकाऱ्यांची काय नियुक्ती अजून होणार का? नवीन पदाधिकारी तर रेग्युलर मी करत असतो, ह्याच्यावरती तालुक्यावरती वगैरे ते तर जिल्ह्यावरती करू शकतात ते। मी सांगितलं ना आपल्याला, अनिल अल्मेडाचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात वसई विरार महानगरपालिका मी लढणार आहोत। आता जिथे जिथे जे पदाधिकारी गरज असेल ते तुम्ही अपॉइंट, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही। सर, अभी तक आज तक भी पूरे जो है कांग्रेस की जो बॉडी होती है कंप्लीट बूथ से लेकर के जिला लेवल पे अभी तक कंप्लीट नहीं है। नहीं है तो आप दीजिए, हम उसको भरेंगे जहां आपको ध्यान में आएगा। पत्रकारों का काम नहीं है, पत्रकारों का काम नहीं है। एक मिनट आप सुनिए। दावा कर रहे हो इसके सुनिए, लिए। दावा इसके लिए कर रहे हैं हाँ। कि जनता हमारे साथ है, हम इसके लिए दावा कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है। हिंदुस्तान को आजाद कराने वाली कांग्रेस है। ठीक है, आज थोड़े आगे पीछे हो गए, लेकिन कल तो लोगों को कांग्रेस के साथ ही रहना पड़ेगा। आपने 4 टुकड़ी की बात की ना, आप हमको मार्गदर्शन करते, हम चारों को इकट्ठा करते हैं। वेरी गुड।